5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन कौन सा 7 3 का 7 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट क्या है गिवन a इक्वल टू 8 a की वैल्यू दी गई है 62 sn इक्वल टू 210 फाइंड n और d। अब कहोगे ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों सुअर हो। इधर देख लो, ठीक, देखो क्या है, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसमें दो इक्वेशन बनेगा इन दोनों से और उस इक्वेशन से फिर कुछ ना कुछ निकलेगा। पहले करते हैं जो दिया उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो सॉल्यूशन या सॉल्व क्या दिया है बेटा, ए एन इक्वल टू 62। पहले ए एन इक्वल टू ले लेते हैं 62। सॉल्व करेंगे ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या रख लेंगे 62 इक्वल टू ए की वैल्यू डी दी गई, सॉरी 8 प्लस एन की वैल्यू नहीं है डी की भी वैल्यू नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रख लो, क्या ऐसे ही रख लो n माइनस 1 इंटू डी। ये 8 को प्लस में था, इधर जाके माइनस में। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे इंटू नहीं है, वो वहां पे इंटू होता था एसएन वाले, इसलिए हम इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई में करते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड। यहाँ प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा था बस? तो 62 माइनस का 8 इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो यार, n इंटू डी करेंगे तो चाहे रख लो, n माइनस 1 इंटू डी की रख लो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, देखते हैं। 62 में से 8 जाएगा 54, ये इधर लिख ले रहा हूँ, n माइनस 1 को इधर लिख रहा हूँ, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ये कंडीशन यहीं का यहीं छोड़ दे रहा हूँ और इसी को मान ले रहा हूँ क्या, इक्वेशन। ठीक, दूसरा वाला यूज करता हूँ, ठीक, जो दिया है उसी को यूज करेंगे। ठीक, एक मुक्का जड़ दे, पहले एक मुक्का मार, पहले सुअर जल्दी मार। एस एन इक्वल टू 210 दिया था, अब इससे सॉल्व कर रहा हूं इससे। ठीक, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताओ, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी बिग ब्रैकेट क्लोज। इधर कर रहा हूं साइड में, एस एन की वैल्यू 210 रख ले रहा हूं, 210 इक्वल टू, तपस ना दिखे तो इधर चले जाए, n अपॉन 2 रख ले रहा हूं, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n अपॉन 2 ऐसे के वैसे। ठीक, ब्रैकेट में 2a होता है, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 8, तो 2 इंटू 8। ठीक, फिर प्लस होता है, कुछ नहीं होता है, हाँ 2a प्लस n माइनस 1, तो n तो पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 डी भी नहीं पता अपने को, छोड़ दो। ठीक, छोड़ दिए। देखो अब ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 210 इंटू 2 इक्वल टू n बिग ब्रैकेट में 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है? हाँ, अब देखो जादू होगा कैसे, अब जादू करो कहीं पे। देखो n माइनस 1 इंटू डी हम इक्वल टू डायरेक्ट लिखे थे, क्या छोड़ दिए थे 54, हम यहां पे रख लेंगे। देख लो ये क्या है, यहां पे n माइनस 1 इंटू डी ही तो है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट ना कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा देखो, लिखेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 420। ठीक, इक्वल टू n ब्रैकेट में 16 प्लस पूरे इसके जगह पे क्या रख रहा हूं 54, डायरेक्ट रख दे रहा हूं 54। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 420 इक्वल टू n, इनको मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो, कितना हो जाएगा 70।
क्योंकि 6 4 10 का 0 1 कैरी 5 6 और 1 7, ठीक हो गया। तो n के साथ 70 क्या था, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो डायरेक्ट लिख दूं n इक्वल टू 420 अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 7 6 जा 42, n इक्वल टू 6, ठीक। दोनों को लिए सॉल्व किया, n आ गया। d निकालना है, d निकालना है, तो इसी में क्या करो, n की वैल्यू पुट कर दो, ठीक। क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी इक्वल टू 54, तो n की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, क्या आएगा 6 माइनस 1 5, डी इक्वल टू 54, यही बगल में कर रहा हूं, तो d इक्वल टू 54 अपॉन में 5, ठीक ठीक। d और मन करे तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर ले, ठीक हो गया। ये तुम्हारा d और n निकल गया।